कुमार डेनवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप लोग राजस्थान CHO एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और फ्रेंड आज मैं आप लोगों के लिए जो क्लास लेके आया हूं या आज से जो 3-4 क्लास होने वाली है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड, मैं आपको एक गारंटेड कह सकता हूं कि इनके अंदर से आपको राजस्थान CHO में डायरेक्ट क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो पॉइंट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो राजस्थान CHO जो 2020 का पेपर था उसी के अकॉर्डिंग मैंने बनाए हैं और इनमें से ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट ऑफ टॉपिक है और जो इन टॉपिक में से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। इन टॉपिक के अंदर अपन पहले लोअर मेनर में बात करेंगे, जो लोअर टाइप के क्वेश्चन है जो इजीली याद हो सकते हैं उन पे बात करेंगे। फिर अपन अपने सीडीओ के हिसाब से चलेंगे, जीरो से अपन टॉप की तरफ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, टॉप पे अपन डायरेक्टली नहीं जाएंगे, अपन जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो ये क्लासेस में ज्यादा आपको लेंथी नहीं दूंगा, कम टाइम पीरियड की रहेगी और आपके लिए 3 या 4 क्लास रहने वाली, तो इन क्लास को आप जरूर विजिट करें। ठीक है फ्रेंड, तो फर्स्ट अपन बात करते हैं आपके लिए फर्स्ट क्या रहने वाला है। फर्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है वैक्सीन से, कि वैक्सीन टर्म है वो किसने दी थी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है फ्रेंड, कि जो वैक्सीन है वो टर्म किसने दी थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप क्या दोगे कि सर आपने पूछा है कि वैक्सीन टर्म किसने दी थी, तो इसका आंसर रहेगा लुईस पास्चर ने जो वैक्सीन टर्म है वो दी थी। किसने दी थी? लुईस पास्चर ने दी थी। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन निकल के आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि जो वैक्सीनेशन टर्म है, पहला था वैक्सीन से, दूसरा आ रहा है वैक्सीनेशन से, कि जो वैक्सीनेशन टर्म है वो किसने दी थी। तो वैक्सीनेशन टर्म किसने दी थी? एडवर्ड जेनर ने दी थी। दो क्वेश्चन क्लियर हुए। फर्स्ट क्वेश्चन था वैक्सीन से, दूसरा क्वेश्चन है जो वैक्सीनेशन है उससे। वैक्सीन टर्म किसने दी थी? लुईस पास्चर ने दी थी। वैक्सीनेशन टर्म किसने दी थी? एडवर्ड जेनर ने दी थी। दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनना है फ्रेंड? फर्स्ट वैक्सीन डेवलप, कि जो फर्स्ट वैक्सीन थी वो कौन सी डेवलप हुई थी। कि भाई आप बताओ हमें कि जो फर्स्ट वैक्सीन बनी थी उसका क्या नाम था। तो आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका इजी आंसर क्या रह जाएगा कि जब सर जो फर्स्ट वैक्सीन बनी थी वो बनी थी आपकी स्मॉल पॉक्स है वो बनी थी। क्लियर है सभी को? 3 क्वेश्चन क्लियर हुए हैं। वैक्सीन, वैक्सीनेशन, फर्स्ट वैक्सीन। फर्स्ट वैक्सीन स्मॉल पॉक्स, वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर, वैक्सीन लुईस पास्चर। 3 क्वेश्चन क्लियर हुए। अब सर आप हमें बताओ कि जो फर्स्ट वैक्सीन बनी थी वो किसने बनाई थी। तो फर्स्ट वैक्सीन का क्वेश्चन चला जाएगा, फर्स्ट वैक्सीन डेवलप बाय एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट वैक्सीन कौन सी थी? स्मॉल पॉक्स वो बनाई थी। क्लियर है सभी को? क्या पूछा है? जो एडवर्ड जेनर है उन्होंने वैक्सीनेशन टर्म दी थी, फर्स्ट वैक्सीन डेवलप की थी। फर्स्ट वैक्सीन कौन थी? स्मॉल पॉक्स। क्या आ रहा है? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर के पास कौन कौन से आंसर जा रहे हैं? फर्स्ट वैक्सीन डेवलप की थी, कौन सी थी? स्मॉल पॉक्स थी। ठीक है, किसने डेवलप की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। एडवर्ड जेनर ने एक टर्म दी थी, उसका नाम है वैक्सीनेशन टर्म कहते हैं अपन उसको। क्लियर हुआ सभी को? देन नेक्स्ट बात करते हैं कि द लास्ट केस, कि द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन इंडिया, कि जो आपका स्मॉल पॉक्स है उसका लास्ट केस इंडिया के अंदर कब रिपोर्ट हुआ था, मतलब लास्ट जो पेशेंट है वो इंडिया के अंदर कब आया था। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा कि सर 24 मई 1975। क्या रहा आपका राइट आंसर? राइट आंसर रहा आपका 24 मई 1975 की सर 24 मई 1975 को इंडिया के अंदर स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस देखने को मिला था। क्लियर है आप सभी को? यहां तक लास्ट केस देखने को मिला था स्मॉल पॉक्स का इंडिया के अंदर कब? 24 मई 1975 को। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है इंडिया डिक्लेयर स्मॉल पॉक्स फ्री, कि इंडिया को स्मॉल पॉक्स फ्री कब डिक्लेयर किया गया था, या अपन ये कह सकते हैं कि इंडिया स्मॉल पॉक्स इराडिकेट कब घोषित किया गया था, मतलब अपने इंडिया से, अपने भारत से स्मॉल पॉक्स जो डिजीज थी वो कब इराडिकेट हो चुकी थी। तो वो इराडिकेट हुई थी 7 अप्रैल 1977 के अंदर इराडिकेट हो चुकी थी। अब आप बोलोगे सर इनमें से क्वेश्चन बनेगा, हाँ, लेकिन इनमें से इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन सी डिजीज है जो इंडिया से इराडिकेट
हो चुकी है। तो उसमें आपको बहुत सारी 3-4 डिजीज के नाम दे दिए जाएंगे, तो उसमें से एक डिजीज रहेगी आपकी स्मॉल पॉक्स। तो वहां पर राइट आंसर क्या रहेगा? स्मॉल पॉक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि अपन लोगों ने नर्सिंग पाठशाला यूट्यूब चैनल पर पढ़ा है कि इंडिया में लास्ट केस स्मॉल पॉक्स का 24 मई 1975 को आया था और इंडिया को अप्रैल 1977 के अंदर स्मॉल पॉक्स फ्री या स्मॉल पॉक्स इराडिकेट घोषित कर दिया गया था। ये जो स्लाइड है, अगर आपको नोट चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, वहां पर आपको ये नोट्स है वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि भाई लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन वर्ल्ड। आपने बता दिया सर कि इंडिया के अंदर कब हुआ था? 24 मई 1975 को हुआ था, अप्रैल 1977 को इराडिकेट कर दिया गया था। अब आप बताइए कि विश्व के अंदर जो स्मॉल पॉक्स है उसका लास्ट केस है वो कब मिला था, कब रिपोर्ट हुआ था? तो 26 अक्टूबर 1977 को, 26 अक्टूबर 1977 को पूरे विश्व के अंदर जो अफ्रीका के अंदर एक सोमालिया नामक जगह है वहां पर रिपोर्ट हुआ था। 24 अक्टूबर 1977 कहां पर रिपोर्ट हुआ था? सोमालिया। पूछा जा सकता है कि जो वर्ल्ड के अंदर लास्ट केस है वो कहां रिपोर्ट हुआ था? सोमालिया के अंदर। कब? 26 अक्टूबर 1977 को रिपोर्ट हुआ था। हुआ यहां तक क्लियर? नेक्स्ट क्या पूछ रहा है ये कि WHO ने पूरे विश्व को स्मॉल पॉक्स इराडिकेट कब घोषित किया गया? 8 मई 1980 को। 8 मई 1980 को, कंफ्यूज मत होना, अप्रैल 1977 इंडिया के लिए है, 8 मई 1980 पूरे विश्व के लिए है। तो यहां पर आपको कंफ्यूज है वो नहीं होना है। क्लियर हुआ इतना? देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, आप लोगों को जल्दी नहीं है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं इसलिए अपन टाइम लेके चलेंगे। सॉरी फ्रेंड। ये क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल सकते हैं इसलिए अपन ज्यादा टाइम लेंगे। तो जो वैक्सीन टर्म है वो किसने दी थी? लुईस पास्चर ने। क्लियर हुआ? देन वैक्सीन टर्म किसने दी थी? एडवर्ड जेनर ने दी थी। फर्स्ट वैक्सीन कौन सी थी? स्मॉल पॉक्स। किसने डेवलप की थी? एडवर्ड जेनर ने डेवलप की थी। ठीक है। जो स्मॉल पॉक्स है उसका लास्ट केस इंडिया में कब आया था? 24 मई 1975 को। इराडिकेट किया गया अप्रैल 1977। विश्व में लास्ट केस 26 अक्टूबर 1977। विश्व में को स्मॉल पॉक्स इराडिकेट 8 मई 1980। ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं। देन नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आ रहा आपका कि वैक्सीन आपको पूछा जा सकता है कि भाई आप हमें नीचे दिए गए में से बताओ कि लाइव वैक्सीन कौन सी है, नीचे दिए गए में से बताओ कि आप किल्ड वैक्सीन कौन सी है। तो अपन को कंफ्यूज हो जाता है कि BCG, टाइफॉइड, रोटा वायरस, ये इनको OPV, इनको याद करना कंफ्यूज हो जाता है कि भाई रट्टा मारो BCG लाइव वैक्सीन, BCG लाइव वैक्सीन। तो वहां पर अपन को क्या होता है? कंफ्यूज हो जाता है। एक छोटी सी ट्रिक लेके आया हूं। क्या ट्रिक है? बेटा बहुत तेज, राम चाचा और मोहन मुझे जोर से रुलाते हैं। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि एक बेटा है वो बहुत बदमाश है, बहुत तेज है, वो अपने पेरेंट्स से शिकायत कर रहा है कि बेटा बहुत तेज है, राम चाचा की, राम और चाचा और मोहन मुझे जोर से रुलाते हैं। उसको क्या है? जोर से रुला रहे हैं। तो ठीक क्या बनी? बेटा बहुत तेज, राम चाचा और मोहन मुझे जोर से रुलाते हैं। अब बात करते हैं कि ये ट्रिक कैसे बनती है अपनी। अपन लोगों ने यहाँ पर बेटा लिया, बेटा का आपने क्या बना दिया? BCG बना दिया। बेटा का B लिया जिसका आपने BCG बना दिया। बहुत को आप यहाँ रहने दो, फिर आप तेज ले लो। तेज का आपने क्या बनाया? टाइफॉइड बना दिया। ठीक है। फिर आपने राम उठा लिया, राम का आपने क्या बना दिया? रोटा वायरस बना दिया। चाचा का आपने चिकन पॉक्स बना दिया, और का OPV बना दिया, मोहन का आपने मिजल्स बना दिया, मुझे का आपने मम्स बना दिया, जोर का आपने जेपनीज एन्सेफेलाइटिस लाइव बना दिया, और रुलाते का आपने क्या बनाया? रूबेला बना दिया। तो ये आपकी ट्रिक बन गई लाइव वैक्सीन की कि बेटा बहुत तेज,
राम, चाचा और मोहन मुझे जोर से रुलाते हैं। बेटा का बीसीजी, तेज का टाइफॉइड, राम का रोटा वायरस, चाचा का चिकन पॉक्स, और का ओपीवी, मोहन का मीजल्स, मुझे का मम्स, जोर का जैपनीज एन्सेफेलाइटिस और रुलाते का आपने क्या लिया, रूबेला ले लिया। तो ये आपकी ट्रिक बन गई। क्लियर हुआ सभी को? देन नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आती है आपकी किल्ड वैक्सीन। सर आपने लाइव वैक्सीन बता दी, ठीक है, हम लोगों ने ट्रिक पढ़ ली। अब आप किल्ड वैक्सीन की ट्रिक बताओ। तो फ्रेंड अपन लोगों ने ट्रिक के जो किल्ड वैक्सीन है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट जो ट्रिक आती है वो आती है, तेरे प्यार में चाचा पागल हो गया। क्या है? तेरे प्यार में चाचा पागल हो गया। तेरे का टाइफाइड हो गया, प्यार का प्लेग हो गया, चाचा का कोलेरा हो गया और पागल का पर्टुसिस हो गया। ये फर्स्ट ट्रिक हो गई। देन इसको आगे डिवाइड करते हैं। एक मिनट, हाँ, अब बात करते हैं रवि शर्मा इंडिया होते हुए जापान गए। सेकेंड ट्रिक है रवि शर्मा इंडिया होते हुए जापान गया। तो रवि का आप ले लोगे रेबीज, शर्मा का आप लोगे साल्क इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, इंडिया का आप लोगे इन्फ्लुएंजा, होते का आप लोगे हेपेटाइटिस ए, हुए का आप लोगे हेपेटाइटिस बी और जापान का लोगे एन्सेफेलाइटिस किल्ड। तो ये आपकी ट्रिक हो जाएगी कौन सी की? किल्ड वैक्सीन की। यहां पर आपको याद हुआ, अपने लाइव वैक्सीन की बात कर ली, अपन लोगों ने किल्ड वैक्सीन की बात कर ली। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पर अपन लोगों ने लाइव वैक्सीन और वैक्सीन के बारे में कुछ की पॉइंट्स थे उनके ऊपर बात कर लिए। इनमें से आपको जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकते हैं, या अपन कहेंगे श्योरली इनमें से क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। क्वेश्चन आपको पक्का ये देखने मिलेगा कि भाई लाइव वैक्सीन कौन सी है, किल्ड वैक्सीन कौन सी है, या कौन सी जो डिजीज है वो इरेडिकेट कर चुके हैं। दो चार क्वेश्चन और बनते हैं इनके अंदर से, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। तो तब तक आप अपने चैनल पर बने रहें, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फ्रेंड।